हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम दुबे है और मैं यूपी टीजीटी साइंस 2021 में सिलेक्टेड रहा हूं और साथ में बीएसएफ कम्युनिकेशन ब्रांच में भी मैं सिलेक्टेड रहा हूं। साथ में मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वो सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं। दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने और यूट्यूब चैनल ओपन करने के पीछे बस यही रहा है कि मैं अपने अनुभव साझा कर सकूँ आपके साथ, और जो दोस्त, जो भी स्टूडेंट इस चीज़ की तैयारी कर रहा है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए और वो अपने भविष्य को एक सुनहरा और बेहतर बना सके, और साथ साथ उससे हमारे ही देश को अच्छे एक भविष्य का निर्माण हो सके। तो ऐसे लोगों को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अगर किसी गाइडेंस की कमी हो रही है, तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे अनुभवों को आत्मसात करके अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सके और साथ में देश के निर्माण में अपनी योगदान दे सकें। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये कह रहे थे कि सर अब अंतिम समय आ गया है, 2-3 महीने एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो कैसे हम अपनी पढ़ाई को करें, यानी कि रिवीज़न वो कैसे करें। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने समय में जो रिवीजन का तरीका अपनाया था वो बड़ा ही साइंटिफिक था। दोस्तों, मैं भी बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि रिवीजन के समय क्या दिक्कतें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप चीज़ों का अध्ययन कर चुके होते हैं, जिस भी विषय से, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कई सब्जेक्ट हैं और आप उनमें से काफ़ी सारे सिलेबस को कवर किए हैं, या आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीचिंग एग्ज़ाम में, खासतौर पर टीजीटी या पीजीटी, जिसमें एक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसकी आपने अध्ययन कर चुके हैं, जो सिलेबस है उसका डिफाइंड, उसको आपने कवर कर चुका है, लेकिन अब 2-3 महीने रह गए हैं और कैसे रिवीजन करें, ये सोच कर ही हमारे दिमाग में एक बर्डन सा बनने लगता है, इंटरेस्ट कम होने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस चीज़ को 1-2 बार पढ़ चुके हैं। इसलिए हमारे दिमाग में क्या होता है, इंटरेस्ट कम बनता है, हम सिटिंग नहीं लगा पाते, हम उसे लेकर, उस टॉपिक को लेकर एक लंबे समय तक जूझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें हमारे दिमाग में उभर कर आती हैं। साथ में चूँकि आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, कुछ बेसिक्स उसकी मेमोरी, उसकी बेसिक्स की मेमोरी क्या होती है, आपके दिमाग में ऑलरेडी रहती है। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा कम लोड रहता है जब हम रिवाइज़ करते हैं, और उस समय हमारा दिमाग कहीं और सोचने लगता है। जैसे कि किसी ने अगर कोई बात कभी 1-2 दिन पहले आपसे कही हो, या फिर करंट में कही हो कि सीट कम है, तो हमारा दिमाग उसी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि हल्की-फुल्की बेसिक जानकारी थी और अब वो गहनता का अध्ययन नहीं कर पा रहा है, हमारा दिमाग 100% उसकी कंसंट्रेशन उधर नहीं बन पा रही है रिवीजन के दिशा में, तो हमारा दिमाग क्या सोचने लगता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि सीट कम है, या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये तमाम सारे प्रश्न दिमाग में तभी उठते हैं जब इंसान रिवीजन करने बैठता है। जब भी स्टूडेंट रिवीजन करने बैठता है, ये सारे प्रश्न लाजमी है उठना। तो दोस्तों, ये हर कोई भी स्टूडेंट हो जो सक्सेस हासिल किया है या ऐसे दौर से गुजरा है, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो 3-4 मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आप उसे अपने रिवीजन करते हुए, अपने रिवीजन टाइम में उसे आप उपयोग करके अपनी रिवीजन की एफिशिएंसी, अपनी रिटेन पावर, ये दोनों बढ़ा सकते हैं। अपनी ब्रेन की जो रिटेन पावर है उसे आप बढ़ा सकते हैं, और साथ में जो आपकी लोड है दिमाग पर, चिंता की, भविष्य की चिंताएं हैं, उसे भी आप कम कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी कंसंट्रेशन को मजबूत करें। बिना कंसंट्रेशन के आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक जगह दिमाग लगेगा ही नहीं। आप पढ़ने बैठेंगे तो बाहर की बातें वो दिमाग में आएंगी, आप बाहर काम करने जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार हम पढ़ाई मेरी छूट रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लगता है मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूँ। तो ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि एक जगह आपका दिमाग स्थिर नहीं है।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ एक दिन में नहीं बन पाएगी, ठीक है, लेकिन आप इसे जब भी आप तैयारी कर रहे हों तभी से इसे अपनी आदत में, हैबिट में डालना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी तक इस चीज़ को अपनी हैबिट में नहीं डाले हैं तो क्या करेंगे कि जब भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपके समय में नहीं मिल पाई और अभी इस चीज़ की महत्व इतनी है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसी समय अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। तो यही आप भी काम करेंगे कि कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लें, प्राणायाम करें, योगा करें। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको हेल्दी भी रखेगा, साथ में आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा भी। आप ढेर सारा पढ़कर ही क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम हॉल में आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ही नहीं करेगी। तो दोस्तों इसलिए कंसंट्रेशन पावर को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, और ये एक दिन में नहीं बढ़ती है, आप धीरे धीरे इसे अपने हैबिट में लाकर बढ़ा सकते हैं, और इसकी प्रॉफिट आपको देखने को तब मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो पहली पॉइंट हो गई कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इसे हम 2-3 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। एक है कि प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर नींद लेना, और प्राणायाम करना, योगा करना। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों पढ़ने को तो हम ढेर सारा पढ़ लिए, लेकिन अब जब बारी आई उसे याद करने की, तो हम कैसे पढ़ें कि वो याद हो जाए। हम कैसे उस चीज़ को अपने दिमाग में रचाएं बसाएं कि जब भी उसकी ज़रूरत हो तो हम उसे रिकॉल कर सकें। तो ये कैसे करें। तो दोस्तों रिवीजन जो होता है वो हमेशा एक्टिव रिवीजन बेनिफिशियल होता है। रिवीजन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव रिवीजन और दूसरा होता है दोस्तों पैसिव रिवीजन। तो जो एक्टिव रिवीजन होता है वही हमारे एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है, और पैसिव रिवीजन जो होता है इससे हम बस कहानियाँ पढ़ सकते हैं, अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो क्या करना है कि उसकी एक्टिव रिवीजन करने के लिए आपको प्रॉपर सिटिंग देनी होगी। जैसे जो भी आप टाइम निर्धारित करिए, अगर आप सुबह में 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक स्लॉट सेट कर लीजिए, उसी के बीच में आपको पढ़ना है। शुरुआत के जो 2-2.5 घंटे होते हैं इसमें ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा ब्रेन काम करता है। इस समय आप अगर रिवाइज करें तो जो हार्ड चीज़ें हैं उनको भी आप रिकॉल कर पाएंगे आसानी से। तो एक्टिव रिवीजन यही होता है कि आप बैठकर रिवाइज करेंगे और साथ में एक पेज का नोट्स बनाएंगे, एक पेज का, यानी कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उसको एक पेज में आप फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, डायग्राम्स के जरिए कंसाइज वे में उकेरेंगे, उसे लिख लेंगे, ताकि बाद में जब एग्ज़ाम आपका 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते रह जाए तो उन्हीं एक पेज को आप आसानी से रिवाइज कर लें और अपने एग्ज़ाम में 100% सफलता हासिल करें। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, पहला तो हमारा कंसंट्रेशन हो गया था और दूसरा जो है हमारा एक्टिव रिवीजन हो गया। एक्टिव रिवीजन कैसे करना है आपको मैंने बताया कि एक्टिव रिवीजन के लिए आपको बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं कि बस आप किताब ही पढ़ रहे हैं, जो किताब रेफरेंस बुक आपने यूज़ किया है। आपको चाहे आप अपना नोट्स पढ़ रहे हों या आप बुक्स पढ़ रहे हों, जो एक बार आप पढ़ चुके हैं उसे क्या करना है, फिर से पुनः पढ़ना है, लेकिन एक पेज में उस चैप्टर का अधिकतम 2 पेज इस्तेमाल करिएगा। 1 पेज या अधिकतम 2 पेज में उस पूरे चैप्टर का कंसाइज समरी लिख देना है। चाहे आप माइंड मैप्स के जरिए उसे लिखें, चाहे फ्लो चार्ट बना के करिए और डायग्राम्स बना के करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड रूप को स्वीकारता है। अगर हम स्ट्रक्चर रूप में, अलग अलग पैटर्न्स के रूप में
अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे या समझेंगे, याद करेंगे, तो हमारे दिमाग में अधिक देर तक वो चीज़ें समाहित रहती हैं और वो मिक्स होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए आप एक्टिव रिवीजन करें। एक्टिव रिवीजन में आप ज़रूर नोट्स बनाएं, 1 पेज का या मैक्सिमम 2 पेज का, जिसमें आप उस एक चैप्टर को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिए हों, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि ये भूल जाएगा। और दोस्तों क्या करना है, जब आप नोट्स बना लिए 1 पेज या 2 पेज में, फिर उसके अगले दिन कुछ भी नया पढ़ने से पहले उस 1 पेज या 2 पेज को रिकॉल करना है। पहले अपने नोट्स को बंद करके रिकॉल करना है, याद करना है कि आप उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप जो भी चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं, उसे आप 1 पेज, जो 1 पेजर नोट्स आपका था, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक्टिव रिवीजन का तरीका। और साथ में तीसरा पॉइंट दोस्तों, एक समय पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। अगर जो भी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे कर रहा है, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। या फिर अगर कोई जीआईसी प्री की तैयारी कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसमें उस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आएगा और जीएस का भी क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे कैंडिडेट एक टाइम पर, एक सिटिंग पर केवल एक ही विषय पढ़ें, और जो विषय पढ़ें उसका केवल 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, जो 2 घंटे या 3 घंटे के स्लॉट में अपना फ्रेम बना लीजिए। और जो पढ़िएगा उसे 1 या 2 पेज, अधिकतम 2 पेज इस्तेमाल करिएगा। उसे फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स के जरिए उस सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी उस साल उस कॉन्सेप्ट पर आधारित पिछले वर्षों पर जो क्वेश्चन आए हैं, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, साथ में उसे 1 पेजर नोट्स में कन्वर्ट किया, जो कि आपका काम आएगा कब, जब एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले आपको पढ़कर जाना होगा, तो 1 पेजर नोट्स आपका काम आएगा। और फिर तीसरी आपकी अच्छी से रिवीजन हो गई जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो ये 3 स्टेप हैं एक्टिव रिवीजन में, और इन स्टेप्स को इस्तेमाल करके आप अपनी रिकॉल और रिटेनिंग पावर को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं और बना भी सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद साबित होगी। आगामी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का तो मई में है और टीजीटी का जून में है, जीआईसी प्री का भी है आगामी एक महीने बाद। तो दोस्तों आप सब क्या करिएगा कि ये जो एक्टिव रिवीजन ज़रूर करिए, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको ज़रूर अपनाइए, और अगर आप सफल होते हैं तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है, और आपकी मेहनत रंग लाती है, तो उस दिन सबसे अच्छी हैप्पीनेस और सुकून मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकता है, मैं उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी बातें रखना चाहता है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल गाइडेंस देता हूँ वहाँ पर, तो आप वहाँ जुड़ें और अपनी तैयारी और सुदृढ़ और मजबूत करें, ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो और आप 2026 में एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।